यहां देखिए आप, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, यहां पे हम आर 0 से लेके n, ये लिखा अपन ने n माइनस आर प्लस 1 माइनस 2r बाय n माइनस आर प्लस 1 NCR बाय 2 की पावर r, ये है। अब इसको स्प्लिट किया तो पहला वाला तो कितना आ गया, r 0 से n NCR बाय 2 की पावर r, और दूसरा वाला क्या आ गया, r 0 से n, ये 2 बाहर आ गया, r NCR बाय n माइनस आर प्लस 1 और 2 की पावर r, ये आएगा। कोई डाउट है? अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, किसको, r NCR बाय n माइनस आर प्लस 1, इसको मैंने लिख लिया r NC n माइनस आर बाय n माइनस आर प्लस 1। ये रेशियो कितना होता है, NCR बाय r प्लस 1 कितना होता है, पता है आप लोगों को, n प्लस 1 CR प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो ये कितना बन गया, r n प्लस 1 C कितना बन गया ये, n माइनस आर प्लस 1 बाय n प्लस, इसको लिख लिया हम लोगों ने r n प्लस 1 CR बाय n प्लस। अब ये बन गया r NCR। r NCR कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, तो ये कितना बन गया, NCR माइनस 1। तो देखो बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए भी। अब मेरे पास जो सिग्मा बन गया वो बन गया r 0 से n NCR बाय 2 की पावर r, और यहां पे ये 2 टाइम्स आ गया मेरे पास, ये 2 तो आ ही रहा है मेरे पास ऑलरेडी, अरे है या नहीं है, तो 2 बाहर आ गया, ये 2 कैंसिल भी कर सकता हूं मैं, यहाँ पे इस 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास NCR माइनस 1 बाय 2 की पावर। अब सिग्मा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। आपको पता है जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सिग्मा को चेंज करना पड़ता है हम लोगों को, तो ये r 1 से स्टार्ट होगा। अब जो ये लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर n का एक्सपेंशन, और जो ये लिखा हुआ है मेरे पास ये भी एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर आप देखें लास्ट टर्म मिसिंग हो रही है, जब लास्ट वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगी, NCN माइनस 1, क्या आएगी, तो लास्ट टर्म मिसिंग है या नहीं है, तो जो r बराबर n पे जो टर्म आ रही है मेरे पास वो क्या हो रही है, मिसिंग। आप देखो ना यहाँ पे क्या बनेगा, NC0 प्लस NC1 बाय 2, ये बनेगा, फिर NC2 बाय 2 स्क्वायर से लेके लास्ट में बनेगा NCN माइनस 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1। तो NCN बाय 2 की पावर n, ये टर्म मिसिंग हो रही है, तो इसको ये लिख दिया। तो यहां माइनस क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे क्लियर है यहां तक? तो यहां से कितना बन गया, 3 बाय 2 की पावर n माइनस 3 बाय 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 की पावर n। पूरे में से कॉमन क्या आ गया, 3 बाय 2 की पावर n माइनस 1, 3 बाय 2 माइनस 1 कितना आ गया, हाफ। ये आ रहा है मेरे पास, ये बनेगा ना मेरे पास, और माइनस में कितना आ गया, 1 माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 हाफ, ठीक है, प्लस 1 बाय 2 पावर, ये बन रहा है आंसर। तो ये आ रहा है बेटा, यहां पे n आएगा बस, तो ये कट जाएगा से, और ये आ गया 1 बाय 2 की पावर n, ठीक है। तुमने अच्छा किया है, तुमने भी, मतलब टेलीस्कोप इसके भी कर सकते हैं इसको अपन। मेथड नंबर 2, r 0 से n माइनस 3r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1 NCR बाय 2 पावर r। ये इसी को हमने सिंप्लीफाई करके हम क्या ले आए थे, r 0 से n, बस तुमने स्टेप के बाद यूज कर लिया, बस NCR 2 की पावर r माइनस r 1 से लेके n NCR माइनस 1 बाय 2 की पावर r माइनस 1। r 0 पे कितना आएगा, 1। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं r 1 से लेके n NCR बाय 2 की पावर r माइनस NCR माइनस 1 बाय 2 की पावर r माइनस 1, और 1 प्लस 1 12। किया वही है, बस टेलीस्कोप यूज कर लो, वो लिख दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता उससे।
लेकिन स्टार्टिंग के स्टेप्स हमारे सेम ही रहेंगे। अब बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, एफ आर माइनस एफ आर माइनस, इसका सम कितना होता है एफ एन माइनस एफ जीरो। एफ एन कितना आ गया एन सी एन 2 की पावर n, और एफ जीरो कितना आ गया 1 + 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, क्लियर है क्या? यहां देखिए अपन, तो यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास ये r + 3cr, ये कितना बन जाएगा 6 ऊपर आ गया, r 0 से n -1 की पावर r ncr, ये कितना बन जाएगा r + 3 r + 2 r + 1 बनेगा, ये बनेगा। अब NCR बाय r + 1 r + 2 r + 3 कितना हो जाएगा 6 बाय n + 1 n + 2 n + 3 सिग्मा। अब r कहां से स्टार्ट होगा 0 से n n + 3 c r + 3 -1 की पावर r, ये आ गया। अब तो बस 2 लाइन का क्वेश्चन बचा है अभी। अब एक काम करो, इसको लिख लो 6 बाय n + 1 n + 2 n + 3। देखो ये सिग्मा जो लिखा हुआ है ना, इसको एक काम करो, आप इसको ओपन करो, तो मैं माइनस बाहर ले रहा हूं और अंदर माइनस से स्टार्ट कर दूंगा। तो पहली टर्म क्या आएगी n + 3c3, ये आएगी। तो अगली क्या आएगी n + 3c4, अगली कितनी आएगी, ये आएगी। इस सीरीज में कौन सी टर्म्स मिसिंग है 0 1 2, तो हम क्या करेंगे n + 3c0 माइनस n + 3c1 प्लस n + 3c2, इन टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो ये प्लस की, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब इस सीरीज का सम कितना होगा 0, ये कितना होगा 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आ गया, ये माइनस अंदर ले जाएं तो ये 6 बाय n + 1 n + 2 n + 3, अंदर कितना आ गया n + 3 इंटू n + 2 बाई 2, ये आएगा माइनस ऑफ n + 2, आएगा नहीं आएगा? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/n + 3, हो गया। करें तो ये दिया हुआ है r 1 से लेके m, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बनेगा mr - m प्लस r -1 m की पावर r -1 बाय r mcr, ठीक है ना। इसको भाई को एक साथ, इस भाई को एक साथ अलग अलग किया तो ये बन गया r 1 से लेके m, r कट गया m पावर, ये m इंटू m पावर r -1 m पावर r बाय mcr, माइनस में कितना आ गया m माइनस r + 1 m की पावर r -1 बाय r mcr। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में m माइनस r + 1 बाय r mcr ये निकाला हुआ है। ये बात करें, इसको उल्टा लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए आपके। r mcr बाय m माइनस r + 1, ये कितना आया था mcr -1, लास्ट क्वेश्चन में निकाला है मैंने इसको। तो ये बन गया मेरे पास r 1 से लेके m पावर r बाय mcr माइनस m की पावर r -1 बाय mcr -1। अब तो जीवन में बचा ही क्या, आंसर बता। माइनस में बोला है ना, माइनस में बाहर बोला था तूने, सही, मुझे लगा पावर में बोल रहा है। तो ये आ गया fr माइनस, यही आएगा। तो fr -1 में fn - f0, ये fm है, यहाँ पे fm कितना आ गया m की पावर m बाय mcm माइनस f0, मतलब m पावर 0 बाय mc0, वो आ गया 1, तो ये कितना आ गया m की पावर m -1। क्लियर है? तो बेसिक क्वेश्चन है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लिखा हुआ है r 0 से n, इसको लिख लिया r² माइनस r प्लस r, यहीं पे चेंज कर दो उसको, p पावर r q पावर n माइनस r, ये लिखा हुआ है। तो ये आ गया r 0 से n r इंटू r -1, ये NCR भी है यहाँ पे, इंटू NCR p पावर r q पावर n माइनस r, एक तो ये बन गया, और दूसरा बन गया r 0 से n r इंटू NCR p पावर r q पावर n माइनस r, ये बन गया।
अब r इंटू आर माइनस वन NCR कितना हो गया, n इंटू n माइनस वन, सिग्मा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और ये बन गया n माइनस टू सी आर माइनस टू। इसमें से काम को p स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इससे फायदा क्या हुआ, p पावर r माइनस टू बन गया, सेम बन गया ऊपर, अरे बना नहीं बना, और q पावर कितनी बन गई, n माइनस आर। ऐसे यहाँ पे r NCR n बाहर आ गया, एक p बाहर निकाल लो, ये r1 से आ गया n माइनस वन सी आर माइनस वन, p पावर r माइनस वन, q पावर n माइनस आर, ये आएगा। अब ये बन गया p स्क्वायर n इंटू n माइनस वन, ये किसका एक्सपेंशन आ रहा है, p प्लस q की पावर n माइनस टू, और ये आ गया np, ये आ गया p प्लस q की पावर n माइनस, p प्लस q कितना दिया हुआ है 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास, p स्क्वायर इंटू n माइनस वन प्लस np, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, np, अंदर बचेगा n माइनस वन p प्लस वन, ये बचेगा मेरे पास। तो ये कितना बन गया, np प्लस वन माइनस p, वन माइनस p कितना हो गया, q, तो ये आ गया np इंटू np प्लस q, तो ये कितना आ गया, n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq। क्लियर है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन। यहां देखिए अपन जो अपन को Sn दिया हुआ है, Sn किसके बराबर है, Sn किसके बराबर है यहाँ पे, 1 माइनस क्यू की पावर n प्लस वन बाय 1 माइनस क्यू, ये होगा। और yn किसके बराबर है, 1 माइनस क्यू प्लस वन बाय टू की पावर n प्लस वन बाय 1 माइनस क्यू प्लस वन बाय टू, ये आएगा। कोई डाउट यहाँ था। अब ये बेसिकली किसके बराबर आ गया, 2 की पावर n प्लस वन माइनस क्यू की पावर n प्लस वन, ये आ गया, बाय 2 की पावर n 1 माइनस क्यू, इसी फॉर्मेट में आ गया। तो आपको बेसिकली 2 पावर n इंटू वाई एन, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है। तो बेसिकली आपको जो सीरीज है इसकी वैल्यू ये लेके आनी, ये मतलब हुआ। तो अब जो मेरे को सीरीज दी हुई है, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये लिखा हुआ है r1 से लेके n प्लस वन तक, n प्लस वन CR और SR माइनस वन, ये आ रहा है मेरे पास, कोई डाउट यहां तक। तो ये n प्लस वन CR ये आ गया, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, SR माइनस वन, देखो SN में निकाल चुका हूं, ये यहां से अगर मैं बात करता हूं SR माइनस वन की, तो SR माइनस वन कितना आएगा, मतलब n की जगह क्या रख दूंगा मैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, और ये आ गया r1 से लेके n प्लस वन CR 1 माइनस क्यू की पावर r, इसको स्प्लिट किया तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस क्यू सिग्मा r1 से लेके n प्लस वन CR माइनस r1 से लेके n प्लस वन CR क्यू की पावर r। अब जो ये लिखा हुआ है ये वाला, इसमें सारी टर्म आ रही है, बस जीरो वाली टर्म नहीं आ रही है, तो ये किसका सम कितना आएगा, 2 की पावर, ऐसे इसका सम कितना आएगा, 1 प्लस क्यू की पावर n प्लस वन, और जीरो वाली टर्म यहाँ भी नहीं आ रही है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बन गया, 2 की पावर n माइनस वन माइनस 1 प्लस क्यू पावर n प्लस वन बाय, ये प्रूफ होना था। जैसे आपने वो किया है कभी रीअरेंजमेंट का जो प्रूफ है वो e पावर x है, इसकी वैल्यू कुछ होती है। अब देखिएगा मैंने लिखाया हुआ है, अब आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप देखना उसको। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिखा NC0 n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल प्लस ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, n मतलब NC1, ठीक है ना, और ये कितना आ गया, यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस वन फैक्टोरियल m प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस टू फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस टू फैक्टोरियल NC2 बाय m प्लस टू फैक्टोरियल, अप टू जब तक ये n तक जा रही है, ये आ रहा है। अब यहां से n फैक्टोरियल
बाय m प्लस वन है ना पास, तो बाय m प्लस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया और m प्लस n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बन गया nc0 m प्लस n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ये कितना बन गया nc1 बाय n ये m प्लस n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल m प्लस वन फैक्टोरियल, ये m प्लस वन फैक्टोरियल, ये आ गया। फिर अगला वाला nc2 m प्लस n फैक्टोरियल बाय n माइनस टू फैक्टोरियल m प्लस टू फैक्टोरियल, ये आ रहा है। अब तो बस दो लाइन का क्वेश्चन बचा है, n फैक्टोरियल बाय m प्लस n फैक्टोरियल। जैसे मैं एक स्टेप और लिखूंगा फिर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। हाँ भाई, क्या लिखे यहाँ पे, nc0 m प्लस n cn, nc1 m प्लस n cn माइनस वन, nc2 m प्लस n cn माइनस टू। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल बाय m प्लस n फैक्टोरियल सिग्मा r 0 से n ncr m प्लस n c n माइनस। कौन सा फॉर्मूला है ये, वन डर मॉन्ट, कौन सा फॉर्मूला है, वन डर मॉन्ट मेथड। आपने उसका नाम से नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़ा हो। इसमें क्या आता है, अपर इंडेक्स का सम और लोअर इंडेक्स का सम, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो ये कितना आ गया बाहर, तो n फैक्टोरियल बाय m प्लस n फैक्टोरियल, अपर इंडेक्स का सम कितना आ रहा है 2n, और नीचे वाले का आंसर 7। यह देखिए मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो हुआ है नहीं हुआ है, जिससे आपको सोल्यूशन मैच कर सके आप। हम क्या करेंगे कि मैं लगा रहा हूँ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन 1 and c1, 1 and c1 पे लगा रहा हूँ। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस c1 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट c1। ऐसे ही आ गया 1 प्लस c2 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट c2 से लेके 1 प्लस cn बाई n सॉरी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट cn, ये आ गया। अब अपन को क्या चाहिए इसका, अब दो प्लस चाहिए, तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये रूट c1 प्लस रूट c2 से लेके रूट cn इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 बाई टू, 1 प्लस 1 कितनी बार आ गया n, और यहाँ पे आ गया c1 प्लस c2 से लेके cn, तो ये आ गया 1 बाई टू, ये आ गया n, इसका सम कितना आता है 2 की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई टू n माइनस 1 प्लस 2 पावर n। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी जेई पूछता है, और आपको एसआरजी क्वेश्चन में काफ़ी प्रोफाइल मिलेगी वाली कि मतलब 2 एनसीआर मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड है, 3-4 एनसीआर दे रखे हैं, आपके मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करो कि जो एसएन होता है ना, जो भी ये दिया हुआ है, इसका बेस्ट तरीका होता है इस पूरे को ओपन कर लो, इस पूरे को ओपन कर लो, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 दे रखे, 3 दे रखे, इट वोंट मेक ए डिफरेंस। अब वो क्या आएगा, ये n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और इनटू कितना आ गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल तो क्या हो गया, कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ। अब यहां से काम करो आप कि Sn में ये n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो भी r से इंडिपेंडेंट है वो बाहर निकाल लो, और अंदर कितना बचा मेरे पास r 0 से n, और ये कितना बच गया मेरे पास 2n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे कितना बचा हुआ है, इसको इसमें से घटा दें तो ये कितना आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जो मेरे पास Sn आ गया वो आ गया 1 अपॉन 2n माइनस 1 cn r 0 से n, और ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 माइनस r c n माइनस 1, ये लिखा हुआ है। अब तो ये क्वेश्चन 2 लाइन का बचा है। ये हम बात करें तो ये Sn लिखा हुआ है 1 अपॉन 2n माइनस 1 cn, इसको एक्सपेंड करें तो ये आ गया 2n माइनस 1 cn माइनस 1, 2n माइनस 2 cn माइनस 1, 2n माइनस 3 cn माइनस 1 से लेके जब n लेंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 cn माइनस 1।
इसको देखिए क्या हिंट आ रहा है दिमाग में? जब अपर इंडेक्स वेरिएबल होता है, जब अपर इंडेक्स वेरिएबल है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? अज्यूमिंग सीरीज। एक स्टेप में आंसर आता है। जब भी अपर इंडेक्स वेरिएबल है, ऐड करने से बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका होता है अज्यूमिंग सीरीज। अज्यूमिंग सीरीज से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अज्यूमिंग सीरीज में हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या अज्यूम करना चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। अगले वाले के करस्पॉन्डिंग से लेके 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। और इस पूरी सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n माइनस 1, जो लोअर इंडेक्स होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। जो लोअर इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। अब इस सीरीज के सम की बात करें तो ये सीरीज का सम कितना आएगा? फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, उल्टा लिख रहा हूं सम में। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n प्लस 1। n माइनस 1 से 2n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? a से b में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? b माइनस a प्लस 1। कितनी होती हैं? b माइनस a प्लस 1। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स। तो ऊपर जो बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 बाय एक्स। तो हमें ऊपर से किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? एक्स पावर n, क्योंकि नीचे एक एक्स आ रहा है तो एक पावर एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। इस वाली टर्म से तो मिल नहीं सकता। अब इस वाली टर्म से कितना मिलेगा? 2n cn, और एक 2n माइनस 1 cn ये था ऑलरेडी। तो मेरे पास जो Sn आ रहा है वो आ रहा है 2n cn बाय 2n माइनस 1 cn। इसका रेशियो आता है 2। क्लियर है क्या? 9 में देखिए अपन, तो इसमें जो सम लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है माइनस R1 से है मेरे पास, तो माइनस 60 C2 3 पावर 1, फिर प्लस 60 C4 3 स्क्वायर, माइनस 60 C6 सॉरी 4 C6 3 क्यूब, ये लिखा हुआ है। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 60 लेता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 60, तो ये आएगा 60 C0 प्लस 60 C1x प्लस 60 C2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आएगा मेरे पास। और मेरे को 3 क्रिएट करना है, तो मैं x को क्या रिप्लेस करूं? अरे शाबाश, वेरी गुड। x को क्या रिप्लेस कर दो? √3 आएगा। तो √3 आएटा करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस √3 आएटा की पावर 60। ये आ गया 60 C0 प्लस 60 C1 √3 आएटा प्लस 60 C2 √3 आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। और एक बार रिप्लेस करो x बराबर माइनस √3 आयोटा, तो ये आ गया 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 60 C0 माइनस 60 C1 √3 आयोटा प्लस 60 C2, ये माइनस आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि। दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे आप, तो यहां पे आ गया ट्वाइस ऑफ 60 C0 माइनस 60 C2 3 पावर 1 प्लस 60 C4 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये आ गया 1 प्लस √3 आयोटा की पावर कितनी है? 60 प्लस 1 माइनस √3 आयोटा की पावर 60। इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर 60 बाहर आ गया। और ये कितना बन गया? 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 की पावर 60। ये बन गया 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 की पावर 60। तो ये सीरीज का सम आ रहा है, एक 2 और डिवाइड हुआ तो कितना बन गया? 2 की पावर 59 बन गया। अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? e पावर आयोटा पाई बाई 3। यूलर फॉर्म पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये क्या लिखा हुआ है? e पावर आयोटा पाई बाई 3 की पावर 60, और ये लिखा हुआ है e पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 की पावर 60। तो e पावर आयोटा पाई बाई 3 इंटू 60 कितना होगा? e पावर 20 पाई, और वो कितना होगा? 1। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो ये आ गया 2, तो मतलब कितना बच गया? 2 की पावर 60। क्लियर है क्या? तो यहां पे आप अगर हम बात करें n प्लस के सी 2k, तो बेसिकली ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2k इन
1 प्लस एक्स पावर एन प्लस के, है या नहीं? तो अब मैं बात करूं 1 प्लस एक्स पावर एन प्लस के बाय एक्स पावर 2k, तो ये बेसिकली इसमें n प्लस के सी 2k इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे एक्स पावर 0। तो Sn जो मेरे पास है, Sn इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 इन k 0 से n माइनस 4 पावर k 1 प्लस एक्स पावर n प्लस k बाय एक्स पावर 2k, यही आएगा। बस जो मेरा लिखा था n प्लस के सी 2k, इसको मैं रिप्लेस कर दिया। ये सारे अज्यूमिंग सीरीज से क्वेश्चन है। ये अज्यूमिंग सीरीज के बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो उसमें से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये 1 प्लस एक्स पावर n तो बाहर आ गया कॉमन, वो तो कांस्टेंट ही है, और बचा कितना मेरे पास k 0 से n माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर k एंड 1 प्लस एक्स पावर k। तो ये 1 प्लस एक्स पावर n तो बाहर ही रह गया, और अंदर बच गया k 0 से n, ये माइनस 1 पावर k मैंने अलग कर लिया, और जो बचा ना 4 बाय एक्स स्क्वायर उसको अंदर ले गया। तो अंदर ले गया तो ये कितना बन गया 4 बाय एक्स स्क्वायर, और ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बाय एक्स पावर k। इस भाई को मैंने पूरे को लैम्डा मान लिया। क्या मान लिया? टाइम बच जाएगा इससे मेरा। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस एक्स पावर n k 0 से n माइनस 1 पावर k लैम्डा पावर k, ये आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास 1 माइनस लैम्डा। देखो इसमें देखो थोड़ी गलती हो रही है। इसको क्या होता है इसमें, अगर आप नोटिस करें तो ये कैसे लिखा हुआ है 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि एनसीके नहीं है ये, आप गलती यही कर रहे हैं यहाँ पर, ये जीपी लिखी हुई है, या एनसीआर कहाँ है जो 1 माइनस लैम्डा बोल रहे हो, यही गलती होती है यहाँ पर। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा पावर 4 से लेके माइनस 1 की पावर n लैम्डा पावर n, तो ये जीपी लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है? इस जीपी का सम कितना होगा 1 माइनस लैम्डा की पावर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 1 प्लस लैम्डा, क्योंकि कॉमन रेशियो कितना है माइनस लैम्डा। कोई डाउट है आता? अब यहां से आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, और 1 माइनस लैम्डा का मतलब माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अरे कोई डाउट है यहां तक? तो यहां से मेरे पास कितना बच गया है, ये 1 प्लस एक्स पावर n तो बाहर ही रह गया। कोई डाउट यहां तक? अब यहां से अपन देखें यहाँ पे तो ये कितना बन गया मेरे पास 1, इस माइनस को बाहर निकाल लो तो ये आ गया मेरे पास माइनस 1 की पावर n प्लस 1, 4 बाहर आएगा तो 4 की पावर n प्लस 1, एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, और नीचे आ गया x की पावर 2n प्लस 2, और नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ये वाला जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ऊपर जंप, ये आएगा। तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर अंदर आएगा। तो हमें क्या है, ये जो बन रहा है ये बन रहा है x बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n प्लस 1, 4 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर एक एक्स की पावर एक्स प्लस 2 है ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई 2n प्लस 2, ये आ रहा है पास। एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, 1 प्लस नहीं 2n प्लस 1 होगी ना, 2n प्लस 2 की होगी, 2n प्लस 1 होगी, n प्लस 1 प्लस n, अरे ये तो होगी इंटू एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर 2n और नीचे बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे में क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, ये निकालना है मुझे। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ आप Sn 1 प्लस एक्स की पावर n x बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस
अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन। आप सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, इसके अंदर एस एन एक्स प्लस टू, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, इससे x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी, एक एक्स स्क्वायर बच गया क्या हमारा, नहीं सही है। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 2n+1 बाहर आएगा, और आएगा नहीं आएगा, तो एक 2n+1 बाहर आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा मेरे पास केवल x, -1 की पावर n+1, x पावर 2n कट जाएगा, 4 की पावर n+1, 1+1/x की पावर 2n+1 बाय x+2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा मेरे पास। क्लियर है क्या? अब ये बहुत सही कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, देखते आना, मतलब बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये ऐसा ना आ गया। अब ये देख के इतना भयानक लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ होने क्या वाला है, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ से x पावर 0 कैसे निकलेगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया, Pn बराबर Sn प्लस Sn माइनस वन, Sn प्लस Sn माइनस वन। तो Sn प्लस, तो ये वाली जो टर्म है x² बाय, ये काम को x² बाय x लिख दो, बड़ा इजी हो जाएगा भाई। तो Sn बाय Sn प्लस Sn माइनस वन करेंगे तो ये वाली टर्म तो पूरे में से कॉमन आएगी, तो x बाय x+2 का होल स्क्वायर तो पूरे में से कॉमन आया, अंदर बचेगा 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n-1, और ये -1/x, ये वाली टर्म बाहर आ गई, और अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 1/x की पावर 2n+1, 4 की पावर n+1, -1 की पावर n+1, ये बचेगा। और प्लस में कितना आएगा इसके साथ में, 1 प्लस 1/x की पावर 2n-1, n की जगह n-1 डालेंगे तो, और 4 की पावर n-1 की पावर n, ये आ गया। तो ये पूरा जो Pn आ रहा है मेरे पास, Pn जो आ रहा है वो आ रहा है x² बाय x+2 का होल स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस x की पावर n-1, अंदर बचेगा x+2, और इसमें से क्या करो, -1 की पावर 4/1 प्लस x² है, इसमें से 1/x तो बाहर है ही मेरे पास, 4 की -1 की पावर n+1 बाहर निकाल लो, और इसको एक माइनस को हटा दो तो -1 की पावर n बन गया, -1 की पावर n+1 बाहर निकाला और एक माइनस बाहर कर दिया तो ये प्लस बन गया, 4 की पावर n निकाल दिया, और 1 प्लस 1/x की पावर 2n-1, ये भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचेगा, एक 4 बचेगा, एक 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस में कितना बचेगा, 1, ये बचेगा। कोई डाउट यहाँ था? अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो Pn, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये x², इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x+2 इंटू 3x+2 बाय x², ये बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई होगा। तो आप देखो पूरे में से x+2 कॉमन आया, कैंसिल हो रहा है, तो पूरे में से x+2 कॉमन आया तो ये आ गया x+2 आ गया, तो एक कट गया, बचा कितना, 1 प्लस x की पावर n-1 प्लस, अब यहां से 1/x, ये 1/x क्यूब हो गया, क्योंकि एक x² यहां से आ गया, एक x यहां से आ गया, और यहां से आ गया -1 की पावर n, 4 की पावर n, 1 प्लस 1/x की पावर 2n-1 इंटू 3x+, ये कितना आ गया मेरे पास, Pn। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखें जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसके बाद, S2010 प्लस S2009, इसको नोटिस करके ही ये सब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं तुमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। ये आप देखो, ये लिखा हुआ है ना, जो ये Pn लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ, S2011, S2010, S2010, S2009, तो ये क्या लिखा हुआ है, P2011, और ये क्या लिखा हुआ है, 2010। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, Pn प्लस जो ये लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है Sn+1 प्लस 2Sn
प्लस एस एन माइनस वन। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है पी एन प्लस, अब मेरे को पी एन प्लस वन निकालना होगा, ठीक है ना। तो पी एन प्लस वन निकालेंगे अपन। तो पी एन प्लस वन निकालेंगे अपन, तो ये जो एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस टू है ये तो बाहर ही रहेगा, और पी एन तो आएगा वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, और पी एन प्लस वन आएगा वन प्लस एक्स की पावर एन। और इसमें से अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर, ये फैक्टर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दो हमारे कांस्टेंट ही है, अरे है नहीं है। तो पूरे में से 3x प्लस टू बाय एक्स क्यूब, ये हमारा पूरा क्या है, कांस्टेंट। और अंदर कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास माइनस वन की पावर एन, फोर की पावर एन, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस वन, और प्लस में कितना आएगा, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, फोर की पावर एन प्लस वन, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन प्लस वन, ये आ गया। ये तो आएगा एन की जगह एन प्लस, एन की जगह एन प्लस वन रखा है ना अपन ने, तो टू एन प्लस वन तो आएगा, सही तो है भाई। तो यहां से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस टू, ये वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन फिर से कॉमन आया, अंदर कितना बन गया, एक्स प्लस टू। यहां से माइनस वन की पावर एन कॉमन निकाले अपन, तो माइनस वन की पावर एन, तो 3x प्लस टू बाय एक्स क्यूब, माइनस वन की पावर एन, फोर की पावर एन, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस वन। तो ये क्या, वन माइनस फोर, वन प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, नॉट फोर, सिर्फ फोर। अरे नलायको एन ही है वो, ध्यान से देखो, देखते तुम होल, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, फालतू की बातें कर लो तुमसे बस। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस टू, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस टू, प्लस 3x प्लस टू बाय एक्स क्यूब, माइनस वन की पावर एन, फोर की पावर एन, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस वन। इसके फिर से फैक्टर बनाएंगे तो फिर से वही बन जाएंगे, एक्स प्लस टू, 3x प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो पूरे में से x प्लस टू क्या हो रहा है, फिर से कैंसिल, पूरे में से x प्लस टू फिर से क्या हो रहा है, कैंसिल। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये कितना बचा मेरे पास, माइनस 3x प्लस टू का होल स्क्वायर बाय एक्स की पावर 5, माइनस से प्लस है तो प्लस है, माइनस वन की पावर एन, फोर की पावर एन, एंड वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस। यही इस एक्स स्क्वायर को भी अंदर ले जाएं तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस 3x प्लस टू का होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, माइनस वन की पावर एन, फोर की पावर एन, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस वन। यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो कितना आएगा, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा आएगा ही आएगा। और इस वाले भाई को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं तो लिखा हुआ है 3 प्लस टू बाय एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंदर ले गया, एक वन बाय एक्स बाहर, एक वन बाय एक्स बाहर, वन प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन माइनस वन। अब बताओ यहां से कोफिशिएंट एक्स पावर जीरो कितना आएगा, सोच लो, वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो लेकिन वो तो जरूरी नहीं है, यहां से भी एक्स आ सकता है, लेकिन पॉइंट क्या हो रहा है, यहां से कोई भी एक्स नहीं आएगा, सारे वन बाय एक्स आएंगे, यहां से भी सारे, तो ये वन बाय एक्स को कैंसिल करने के लिए वो एक्स है ही नहीं, इस वन बाय एक्स को कैंसिल करने के लिए कोई भी एक्स है ही नहीं। अगर वहां पे एक्स आता तो काम होता, तो एक्स न्यूमरेटर में आ ही नहीं रहा है, पहले वाले ब्रैकेट सारे वन बाय एक्स आएंगे, लास्ट वाले से वन बाय एक्स आएंगे, वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई होंगे, तो वन बाय एक्स तो आएगा ही, तो कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकती, तो यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जीरो कितना होगा, जीरो आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है देखो आपको, ये तो r प्लस 3c3 लिखा हुआ है, तो ये 6 बाहर आ गया, इसको ओपन किया और ये आ गया r 0 से 20 माइनस वन की पावर r 20 cr बाय r प्लस 3 r प्लस 2
आर प्लस वन। ये तो बहुत सिंपल हो गया अभी। तो ये बेसिकली कितना बन गया, ये 20 है, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, तो ये बाहर आ गया 1/21, 22, 23, और ये आ गया r 0 से 20 माइनस वन की पावर r 23 c r प्लस थ्री, ये आया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है -1/77 इंटू 23, और ये आ गया r, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं पूरा। तो r 0 लिया अपन ने, तो ये कितना आया -23c3 प्लस 23c4 एंड सो ऑन। तो इसमें इनिशियल जो टर्म्स है मेरे पास मिसिंग है मेरे पास, तो हमने क्या किया, इसको इसमें -1 किया प्लस 23c1 किया प्लस 1 किया, उल्टा कर दिया मैंने, 1 माइनस 23c1 प्लस 23c2, और फिर मैंने क्या कर दिया लास्ट में -1 प्लस 23c1 माइनस 23c2, और ये सीरीज तो कितनी हो गई है 0। तो बचा मेरे पास कितना, जो ऊपर बचा हुआ है मेरे पास जो भी आ रहा है -1 प्लस 23 माइनस 23c2 इंटू -1 बाहर है बाय 77 इंटू 23, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3/23। सिग्मा k 0 से n -1 की पावर k बाय एन सी के, ये होता है n प्लस 1 बाय n प्लस 2 1 माइनस -1 की पावर n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ये पता है आप लोगों को? यहां देखिए आप मुझे बताओ, इसमें दो तीन रिजल्ट हैं जो काम आएंगे मेरे पास, ध्यान सुनते जाना। -1 की पावर, एक काम करते हैं, एन सी के बाय n माइनस 1 सी के, एन सी के बाय, ये निकालते हैं पहले, तो ये कितना आएगा n फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, और ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया n बाय n माइनस k, आया नहीं आया? तो यहां से 1/nck इक्वल टू आ गया n बाय n माइनस k, उल्टा लिख दिया मैंने, 1/nck यहां पर आएगा, तो ये n माइनस k अपॉन n 1/n माइनस 1 सी के आ गया। अब सिमिलरली मैं एक और ड्राइव कर रहा हूं, 1/nck प्लस 1 बाय n माइनस 1 सी के, इसको ड्राइव करें तो ये आ गया n फैक्टोरियल बाय k प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस k माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल, ये से कैंसिल हुआ तो ये आ गया n बाय k प्लस 1, आया नहीं आया? तो 1/nck प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 बाय n 1/n माइनस 1 सी के, कोई डाउट है? तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, कोई डाउट है? इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड -1 पावर k से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 पावर k से कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास -1 पावर k 1/nck इक्वल टू n माइनस k बाय n 1/n माइनस 1 सी के माइनस 1 पावर k, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड -1 की पावर k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर k प्लस 1 से, तो इक्वेशन नंबर 2 को किया तो -1 की पावर k प्लस 1 1/nck प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 बाय n 1/n माइनस 1 सी के माइनस 1 की पावर k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट यहां था? ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, बहुत अच्छा प्रूफ है इसका, मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एक नया, दिस इज एंटायर डिफरेंट एरा, बहुत अलग ही चीज है ये वाले क्वेश्चंस। दोनों को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, और सिग्मा लगा दिया, तो पहले मैं लिखा -1 की पावर k बाय एन सी के, -1 की पावर k प्लस 1 बाय एन सी के प्लस 1, और मैं सिग्मा ले लिया k 0 से लेके n तक, ये सिग्मा ले लिया, कोई डाउट है?
अब इस वाले में जो साइड वाला है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा है नीचे एक माइनस एक्स्ट्रा है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये बन जाएगा के 0 से ये जाएगा n-1 तक, ये भी सॉरी n-1 तक ही जाएगा, क्योंकि ये n-1 पे n बन जाएगा ना। तो k 0 से n-1, इन दोनों को ऐड किया तो कितना, k कट गया तो ये कितना आ गया, n+1/n -1 की पावर k 1/n-1 ck। कोई डाउट है यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या? अब LHS को सिंप्लीफाई करो, इसमें k 0 लिया तो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट में nc0 nc1 nc2 से लेके n-1 लिया तो -1 की पावर n-1/nc माइनस दूसरी सीरीज में कितना आएगा, k 0 लिया तो -1/nc1 +1/nc2 -1/nc3 से लेके लास्ट में आएगा +-1 की पावर n, जब n-1 लेंगे nc(n-1) ये आएगा मेरे पास, और लास्ट में आएगा -1 की पावर यहाँ पे आएगा n-1 लिया तो n लिया तो एक मिनट, k को लिया अपने n-2 लिया तो ये n-1 आएगा, और यहाँ आएगा n, तो ये आएगा nc(n), ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो गए, बचेगा केवल क्या मेरे पास 1/nc0, और लास्ट टर्म बनेगी -1 की पावर n/nc है, इक्वल टू कितना आ गया, n+1/n सिग्मा k 0 से n-1 -1 की पावर k/n-1 ck। कोई डाउट है? अब यहां से इस n/n+1 को दूसरी साइड ले जाओ, तो सिग्मा ऑफ k 0 से n-1 -1 की पावर k/n-1 ck शुड बी इक्वल टू n/n+1, और अंदर आ गया 1 -1 की पावर n आगे। अब हमें चाहिए बस n की जगह क्या रिप्लेस कर दो आप, n+1, n की जगह n+1 रिप्लेस किया तो सिग्मा कहां से कहां आ गया, 0 से n -1 की पावर k, और नीचे आ गया nc k, ये आ गया n+1/n+2 1 -1 की पावर n+1। दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं डायरेक्टली, ये ऐसे ड्राइव किया जाता है। इसी में एक कंसेप्ट और होता है, कंसेप्ट नंबर 2, दो कंसेप्ट आते हैं इसमें, और दूसरा वाला तो और खतरनाक है। दैट कंसेप्ट इज सिग्मा r 0 से n 1/NCR। इसका डेरिवेशन और भी अच्छा है, इसको आप इवन AI पे डालना, AI भी मना कर देता है, इस पर फॉर्मूला ही नहीं होता है, ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है, मैं ये नहीं यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे हमने अभी लिया था ऊपर दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने, 1/NCK इक्वल टू आया था n-k/n 1/n-1 ck, और दूसरा आया था 1/NCK+1, ये आया था k+1/n 1/n-1 ck। दोनों को ऐड कर दो, तो -1 की पावर है वो ले नहीं रहा क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहाँ से सम कितना आ गया, 1/NCK + 1/NCK+1, और यहाँ पे आ गया n+1/n 1/n-1 ck। ये है सिग्मा लगाओ दोनों साइड, तो k 0 से n-1 1/NCK + 1/NCK+1 इक्वल टू n+1/n सिग्मा k 0 से n-1 1/n-1 ck। हमने क्या किया, अब एक सिग्मा k 0 से n 1/NCK ये निकालना है हमको, इसको मैंने s मान लिया, इसे क्या मान लिया मैंने, तो ये वैल्यू कितनी होगी, s-1, क्योंकि लास्ट वाली टर्म नहीं आएगी और इसमें पहली वाली नहीं आएगी, तो ये भी कितनी होगी, तो ये कितना आ गया 2s-2 बराबर कितना आ गया n+1/n k 0 से n-1 1/n-1 ck। ये आ रहा है, कोई डाउट यहाँ था? ठीक है, अब स्टार्ट हो, 2s कितना आ गया मेरे पास
2 प्लस n प्लस 1 बाय n के 0 से n माइनस 1 बाय 1 बाय n माइनस 1 सी के। ये आ गया। अब बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंस फॉर्म बनाना। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि डिफरेंस फॉर्म कैसे बनेगी यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n बाय n प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और s कितना होता है, के 0 से n 1 बाय n सी के, इक्वल टू आ गया 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और प्लस ये कितना आ गया 2 की पावर n बाय 2 की पावर n बाय n, एंड के 0 से n माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1 सी के। इस वाली टर्म को यहाँ ले जाओ, इस वाली टर्म को यहाँ पे ले गए तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 के 0 से n 1 अपॉन n सी के माइनस 2 की पावर n बाय n के 0 से n माइनस 1 1 अपॉन n माइनस 1 सी के बाय 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर टेलीस्कोपिक। ये पूरा क्या लिखा हुआ है, Fn। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं सिग्मा लगाता हूं n 1 से लेके कुछ भी, तो इसका सम कितना आता है, Fn माइनस F0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n 1 से लेके n तक 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यही बनेगा मेरे पास। क्लियर है क्या। अब इसमें Fn डालेंगे तो Fn कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे Fn तो ये आ जाएगा, Fn तो मतलब n ही आ गया मेरे पास। Fn आ गया मेरे पास 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 के 0 से n 1 बाय n सी के, ये आएगा। और F0 कितना आएगा, n बराबर 0 लेंगे तो ये आएगा, ये 0 ये 2 माइनस 2, और ये आ गया मेरे पास n 1 से लेके, या इसको k 1 से लेके लिख दो, k 1 से लेके n 2 की पावर n प्लस 1 बाय 2 की पावर k प्लस 1 बाय k प्लस 1, ये लिखा हुआ। अब इसमें अपन यहाँ पे देखें तो ये कितना आ रहा है, 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 के 0 से n 1 अपॉन n सी के, ये आ गया 2 प्लस, इसको ओपन करो देखो, के 2 लो कितना, के 1 लो कितना आ रहा है, अगले वाले में लास्ट तक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा 2 की पावर के बाय के 1 से n प्लस 1, और ये किसके बराबर आ गया, 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 के 0 से n बाय 1 अपॉन n सी के। अरे हो गया। तो यहां से के 0 से n 1 अपॉन n सी के, ये आ गया n प्लस 1 बाय 2 की पावर n प्लस 1 सिग्मा के 1 से लेके n प्लस 1 2 की पावर k बाय k। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंसेप्ट, सिग्मा एन सी के, सिग्मा 1 बाय एन सी के। इसी में एक फॉर्मूला और होता है, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा के 0 से n 1 बाय एन सी के, ये लिमिट आती है 2, ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये लिमिट्स में आप सीख जाएंगे, आप इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही आती है, तो क्वेश्चन में यूज की जाती है। क्लियर है क्या। यहां पे हमने क्या किया, ये s लिया अपन ने, प्रॉपर्टी लगा दी रिवर्सल वाली, a प्लस बी माइनस आर वाली, तो r 1 से 19 माइनस 1 की पावर 20 माइनस आर, तो ये आ गया 19 माइनस आर, और ये आ गया 20 माइनस आर, 20 सी 20 माइनस आर, तो ये आ गया r 1 से लेके 19, ये आ रहा है मेरे पास। तो ये बेसिकली माइनस 1 की पावर r माइनस 1 ही होगा। अरे 19 माइनस आर प्लस आर माइनस 1, 18 इवन ही होता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये आ गया 20 माइनस आर बाय 20 सी आर, दोनों भाइयों को ऐड कर दो, दोनों भाइयों को ऐड कर देंगे तो 2s बराबर आ जाएगा 20 बाहर, r 1 से 19, और ये बन गया माइनस 1 की पावर r
20CR, ये आ रहा है। अब इसमें गलती क्या हो रही है, बस इसमें ध्यान देना, बस आप जो गलती करेंगे आप, 0 वाली टर्म और 20 वाली टर्म मिसिंग है यहाँ पे, फॉर्मूला नहीं लग सकता है यहाँ पर। तो S बराबर आ गया मेरे पास, ये माइनस पावर R-1 थी ना, तो एक, हाँ चाहिए, एक माइनस बाहर निकालो तो ऐसा आ गया -10। अब इसको लिख लिया R 0 से 20 और लिख दिया यहाँ पे -1 की पावर R बाई 20CR, और दो टर्म मैंने क्या करी है प्लस, दो क्या करनी पड़ेंगी माइनस। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता ही है मुझे, तो ये आ गया -10 n+1 मतलब 20 + 1 21 बाई 22, 1 -1 की पावर 21 n-2, सिंप्लीफाई कर लो, यह आ जाएगा 10/11। क्लियर है क्या? यहां देखो ध्यान से, देखो आपको बाइनोमियल को पीएनसी सॉल्व करना आता है क्या? बाइनोमियल में पीएनसी कैसे मिक्स करते हैं? बाइनोमियल में पीएनसी मिक्स होती है। बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया इनको, वो पीएनसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो पीएनसी से देखो कैसे करेंगे, इसको लिखा मैंने 5C0 1 + x की पावर 505। पहले पीएनसी से बाद में बताऊंगा, पहले बाइनोमियल से समझा रहा हूं। 5C1 1 + x की पावर 404 प्लस 5C2 1 + x की पावर 303 माइनस 5C3 1 + x की पावर 202 और लास्ट में 5C4 1 + x की पावर 101। इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो ये लिखा हुआ है 5C0 1 + x की पावर 101 की पावर 5। अगला लिखा हुआ है 5C1 1 + x की पावर 101 की पावर 4। ठीक है ना? लास्ट में ये लिखा हुआ है 5C4 1 + x की पावर 101। एक और लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, 101 की पावर 0, तो इससे कोफिशिएंट आएगा ही नहीं। इसको लिखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 101 - 1 की पावर 5। इसमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ, इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 कट जाएगा, ये बनेगा 101C1x प्लस 101C2x² अप टू सो ऑन की पावर 5। अब इसमें x की पावर 5 निकालेंगे, x बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो गया? 101 की पावर 5, 101 की पावर 5। इसी में अगर मैं बात करूं पीएनसी कैसे यूज करते हैं बाइनोमियल में, मेथड नंबर 2 यूजिंग पीएनसी। मैंने माना मेरे पास मैथ्स है जिसकी 101 बुक्स है, फिजिक्स है उसकी भी 101 बुक्स है, कैम है जिसकी 101 बुक्स है, मेरे पास बायो है जिसकी 101 बुक्स है, मेंटल एबिलिटी है जिसकी 101 बुक्स है। तो मैं बोल रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 बुक्स टेकिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच। मतलब टोटल 5 बुक लेनी है और सब में से कम 1 लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ? सब में से 1 लेनी पड़ेगी, वो 5 ही लेनी है, तो सब में से कितनी आएगी? तो पहले वाले में से 101, दूसरे वाले में तो आंसर कितना आ गया? 101 की पावर 5। अब ये तो आ गया, लेकिन अब सीरीज कैसे फॉर्म करेंगे आप? अब मैं सीरीज फॉर्म करने की बात करूं तो ये आ गया ए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मैथ्स बुक इज नॉट सेलेक्टेड, मैथ्स बुक इज, बी का मतलब फिजिक्स बुक इज नॉट सेलेक्टेड, सी का मतलब केम बुक इज नॉट सेलेक्टेड, डी बायो बुक इज नॉट सेलेक्टेड, ई का मतलब मैथ बुक इज नॉट सेलेक्टेड। और 5 सेट्स का यूनियन, 5 सेट्स का यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई कितना होता है? S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5। ये पता है आप लोगों को? हाँ भाई, तुम लोगों को पता है? पता है ना? तो ये आ गया। तो आंसर जो होगा वो होगा टोटल माइनस यूनियन। तो जो मेरे पास यूनियन आ रहा है, टोटल यूनियन कितना आ रहा है मेरे पास? टोटल बेस कितने होंगे मेरे पास? 500C5, 500 में से कोई 5 ले लो,
और यूनियन की बात करें वो कितना आएगा, पहले आएगा S1 5C1। अब मैथ्स नहीं आ रहा है तो कितनी बुक बची, 404, कितनी बची, 404, ये 505 होगा ना, ये 404, तो 404 में से कोई 5। फिर S2 5C2 टर्म्स आएंगी, 2 टर्म्स नहीं आ रही है, 101 बची कितनी, 303 C5 प्लस 5C3 202 C5 माइनस 5C4 101 C5। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप जो अपन को सीरीज दी हुई है K+1 K+2 जो आ रहा है, ये कैसे क्रिएट होगा, अगर हम ले 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3, इसका एक्सपेंशन आता है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 5 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा -1 की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 एक्स की पावर k, ये बनेगा। और एक एक्सपेंशन लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2019 का, तो इसका एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस 2019 C1 x प्लस 2019 C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में जो जनरल टर्म आएगी 2019 C r माइनस के एक्स की पावर r माइनस के। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों को, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2016, और यहाँ जनरल टर्म बनेगी मेरे पास -1 की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 2019 C r माइनस के, और दिस इज सिग्मा k 0 से r, एंड दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r, जो एक्स पावर k कट जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r निकालना है इसमें से, तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2016 C r आ गया। तो बेसिकली मेरे पास सिग्मा k 0 से r -1 की पावर k प्लस 1 k प्लस 2 2019 C r माइनस k, ये आ गया मेरे पास 2 टाइम्स 2016 C r, ये आ रहा है। अब इसमें एक सिग्मा और लगा हुआ है r 0 से 2014, तो यहाँ भी सिग्मा r 0 से 2014, तो ये आ गया 2000 पावर 2016 -1 माइनस 2016, तो ये आ गया 2017 माइनस 4034, ये आ रहा है। अब रिमाइंडर किससे पूछा गया है आपसे, 64 से, किससे पूछा गया है, 64 से, तो 64 से रिमाइंडर निकालना है तो कैसे करेंगे, ये नंबर क्या है 64k है, तो यहाँ 64 आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो, और 64 डिवाइड करेंगे 64 ही बचेगा, तो 64 माइनस 2 कितना आ गया 62। क्लियर है क्या? जैसे मतलब बेसिकली उसमें एक चीज़ है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें दिया हुआ है आपको x+1 इंटू x+2 से लेके x+99 विल बी इक्वल टू a0 प्लस a1x से लेके a99 x पावर 99। और हमें क्या चाहिए, देखो आप ध्यान से देखें ना आप, तो हमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं r के -1, तो इसका मतलब क्या करो आप, टेक लॉग, तो लॉग लिया तो कितना आ गया, लॉग ऑफ x+1 प्लस लॉग ऑफ x+2 से लेके लॉग ऑफ x+99 इक्वल टू लॉग ऑफ a0 प्लस a1x से लेके a99 x पावर 99। अब क्या करते हो, डिफरेंशिएट, ये कंसेप्ट मैंने क्वालिटी में सिखाया था, लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से फैक्टर नीचे आ जाते हैं, तो ये आ गया 1/x+1 प्लस 1/x+2 से लेके 1/x+99, ये आ गया a1 प्लस 2 a2x से लेके 99 a99 x पावर 98, और नीचे आ गया a0 प्लस a1x से लेके a99 x पावर 99। अब पुट x बराबर 1, x बराबर 1 पुट करेंगे तो आपके पास सिग्मा डायरेक्टली आ गया k 1 से लेके 99 k ak बाय a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेके a99
ये आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से लेके 1/100। और ए नॉट इसका सम कितना होगा, ये वाला सम, जब ओरिजिनल इक्वेशन में x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा 100 फैक्टोरियल। कितना आएगा, यही आएगा मेरे पास। कोई डाउट यहाँ था? जो क्वेश्चन में s दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको s दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको s दिया हुआ है, और ये वैल्यू R1 R2 R3 की। तो R1 कितना आ गया 2, R2 कितना आ गया 3, R3 कितना आ गया 4, R99 कितना आ गया 100, ये आ गया। और आपसे जो सिग्मा पूछ रहा है वो पूछ रहा है सिग्मा के 1 से लेके 99 1/√ऑफ RK - 1। तो ये आ गया 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 से लेके 1/√99, ये पूछ रहा है। तो बेसिकली आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे, वो पूछ रहा है 1 प्लस सिग्मा n 2 से लेके 99 1/√n। अब 1/√n का एस्टिमेशन कैसे करते हैं पता है आप लोगों को? तो भी नहीं सिखाया, AMGM में मैंने ये छोड़ दिया था। यहाँ देखो आप, अब 1/√n का एस्टिमेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसको लिखो 1/√n, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ 2 आ गया। अगर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो मैं एक तो √n ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ √n - 1। डिनोमिनेटर छोटा हो गया, वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, √n + 1। तो ये आ गया मेरे पास 1/√n। इसको रेशनलाइज किया तो ये आ गया √n माइनस √ ऑफ, और यहाँ पे आ गया 2 ऑफ √n + 1 माइनस √n। अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले लो, 2 से लेके 99, ये ले लिया आपको। तो बीच में क्या आ गया, सम आ गया। n की वैल्यू अपने 2 ली तो कितना आएगा 2 √2 - 1, फिर 2 √3 - √2 से लेके लास्ट में 2 √99 माइनस √98। और यहाँ पे आएगा 2 लिया तो √3 - √2, लास्ट में आएगा 2 √100 माइनस √99। इन सबको ऐड कर दिया तो यहाँ पे सम आ गया, यहाँ सारे कट गए तो यहाँ आ गया √99 - 1, और यहाँ आ गया 2 10 माइनस √2। तो ये आ गया मेरे पास 20 माइनस 2 √2, और यहाँ पे आ गया 2 √99 माइनस 2, ये आ गया। तो जब ये निकालेंगे तो ये आएगा 18.2, और ये आएगा 18.9, 18.2 से 18.9। तो किसके बीच में आ गया है, 17 से 19 के बीच में। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन